वेलकम दोस्तों। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि सिलेक्शन क्या होता है। आज की वीडियो में हम सिलेक्शन को मॉडिफाई करेंगे। अब मॉडिफाई का मतलब ये होता है कि हम किसी भी शेप को चेंज कैसे करें, उसे मॉडिफाई कैसे करें। तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर एक इमेज है। तो मैं अपना मार्क टूल ले लेता हूँ, उसका शॉर्टकट की है M, और यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। अब जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हम सिलेक्शन के अंदर जाएंगे तो एक वाइट कलर का मूव टूल आ रहा है, उससे अगर हम मूव करेंगे तो हमारा सिलेक्शन मूव होगा। अब अगर मैं V दबाऊं, V से हमारा मूव टूल आ जाएगा। अब अगर मैं इस सिलेक्शन टूल को अब अगर मैं इस सिलेक्शन जो हमने किया है, जो पर्टिकुलर एरिया, उससे अगर मैं मूव करूं तो ये कट हो जाएगा और हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो रिवील हो जाएगा। तो हमारा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अगर मैं इस ऑरेंज को ग्रीन करूं और बैक आ जाऊँ Ctrl Z दबा के, अब अगर मैं इसे मूव करूँ तो हमारा बैकग्राउंड रिवील हो जाएगा। तो बैक आ जाते हैं Ctrl Z से। अब अगर मैं मार्क टूल वापस से सिलेक्ट करता हूँ एंड क्लिक करके और इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। एक ऑप्शन है सिलेक्ट इनवर्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये इन्वर्स कर देगा। अब इन्वर्स मतलब पहले हम इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इफेक्ट्स करेंगे तो बाहर नहीं जाता था। अब इन्वर्स करने के बाद क्या हो गया है कि अब जो हमने सिलेक्ट किया था तो उस पर्टिकुलर एरिया पे इफेक्ट काम नहीं करेगा, उसके बजाय हमने इन्वर्स कर दिया तो बाकी सब एरिया पे काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल डिलीट दबाऊंगा, आप नोटिस करोगे कि हमारा बैकग्राउंड, तो ये हमारा जो स्पेस था जिसे हमने इन्वर्स किया वो कलर हो चुका है। तो मैं बैक आ जाता हूँ। अब एक और चीज़ है, अगर मैं राइट क्लिक करूँ और इसे फेदर दे दूँ तो अभी ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने सिलेक्शन किससे लिया हुआ है, कौन सा लिया हुआ है, आप फेदर दे सकते हो। यहाँ का अगर मैं फेदर रेडियस 50 करता हूँ तो ये फेदर हो जाएगा और मैं यहाँ पे कलर कर सकता हूँ। अब हमारे सामने ना बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट पे जाता हूँ, सिलेक्ट पे मॉडिफाई पे जाऊँगा और एक्सपांड पे जाऊँगा। एक्सपांड नाम से आप समझ जाओगे कि ये अपना जो सिलेक्शन है, जो हमने पर्टिकुलर एरिया पे सिलेक्शन किया है, वो सिलेक्शन एरिया को एक्सपांड कर देगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा पिक्सल्स में है, तो मैं अगर 50 पिक्सल्स एक्सपांड करता हूँ तो ये एक्सपांड हो जाएगा। अगर मैं सेम सिलेक्ट पे जाने के बाद मॉडिफाई पे जाऊँ और इसे कॉन्ट्रैक्ट करूँ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब माइनस हो जाएगा। अब मैं जैसे 40 पिक्सल माइनस करता हूँ तो ये छोटा हो जाएगा। तो वैसे ही एक और ऑप्शन है स्मूथ। अब स्मूथ से क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। 50 पिक्सल्स हमने स्मूथ किया तो इससे जो बॉर्डर्स है वो स्मूथ हो गया। पहले ऐसे था, अब ऐसा हो गया। तो ये अंडू किया, अंडू करने के लिए Ctrl Z, रीडू करने के लिए Ctrl+Shift+Z। तो इसका आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है बॉर्डर्स का। बॉर्डर्स का जो विड्थ है वो फिलहाल 4 पिक्सल है, इसे मैं 20 पिक्सल करता हूँ तो ये हमें बॉर्डर दे देगा। अब इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो अभी आपको दिखाया है, जो सिलेक्ट में मॉडिफाई के जो ऑप्शंस है, वो आपको अच्छे समझ आ गए हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहे हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो बैक आ जाता हूँ मैं। अब जैसे हमारा ये सिलेक्शन है, मैंने आपको बताया अगर मैं मूव टूल लेता हूँ तो ये हमारा ये पर्टिकुलर एरिया कट कर देगा। अगर मैं Ctrl+J दबाता हूँ तो वो उस एरिया को डुप्लीकेट कर देगा। मैं मूव करके दिखाता हूँ, ये हमारा एरिया डुप्लीकेट हो चुका है। तो हम इससे बहुत सारे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, तो मैं आपको इससे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगर आप मूव टूल से राइट क्लिक करोगे तो आपको कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी, इसका आप ध्यान रखना। तो इसकी प्रॉपर्टी शो करने के लिए आपको हमेशा जो मार्क टूल है सिलेक्ट रखना है, उसका शॉर्टकट की है M। अब राइट क्लिक करूंगा तो हमें प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। अब यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज है, फ्री ट्रांसफॉर्म, फ्री सिलेक्शन। इसका आपको यूजेस ऑलरेडी पता है, मैं फिर भी एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अगर मैं फ्री ट्रांसफॉर्म करूँ, अब अगर मैं इसे स्ट्रेच करूँ या कम करूँ तो आप नोटिस करोगे जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है, जो पिक्सल सिलेक्ट किया है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर एरिया था, इसे मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ। और वहीं अगर मैं
फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन यूज़ करूँ तो हमारा जो सिलेक्शन है उस पर इफ़ेक्ट होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कहीं भी सिलेक्शन छोटा या बड़ा करना है तो ये यूज़फुल है बहुत, तो इसका आप ध्यान रखना। अब अगर मैं राइट क्लिक करूँ और ट्रांसफॉर्म करूँ, अब डिस्टॉर्ट करूँ, तो ये जैसे हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है तो ये हमारा जो पिक्सल है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। और सेम थिंग अगर मैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करूं, अब अगर मैं इसे डिस्टॉर्ट पे क्लिक करूं तो इससे आप अपने ट्रांसफॉर्म जो आपका सिलेक्शन है उसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हो अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल। अगर मैं आप नोटिस करोगे, अगर मैं हमारा डिस्टॉर्ट सिलेक्टेड नहीं, हमारा बस फ्री ट्रांसफॉर्म है, तो फ्री ट्रांसफॉर्म पे अगर हम यहाँ पर कर्सर लेके आते हैं अपना, तो ये सिर्फ हमें ट्रांसफॉर्म करने की इजाज़त दे रहा है। अब अगर जैसे मैं कंट्रोल क्लिक करूँ तो आप नोटिस करोगे कि डिस्टॉर्ट का साइन आ चुका है। तो आप डिस्टॉर्ट सिलेक्ट किए बिना भी कंट्रोल से क्लिक कर सकते हो। तो ये एक शॉर्टकट की है डिस्टॉर्ट के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट डेली एक एक वीडियो डालते रहते हैं। और इसे शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि बहुत लोगों तक हमारा वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि हमने बस स्टार्ट किया है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।